अस्सलाम वालेकुम। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क ये डाला और फिर अंदर डाला हमने हेडर। ठीक है, और उसमें हमने डाला नेव, उसमें हमने डाला यूएल, उसमें हमने डाला एल आई इंटू 4। ठीक है, तो ये कर चुके, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हैं हम। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे होम, और यहाँ पे हम लिखेंगे एम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अबाउट अस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो शुरू करते हैं। पोस्ट किया और फिर लाइव किया और फिर हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, तो अब देखें बात सुनने, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते, क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्स बॉक्स। तो स्टाइल लगाया, अरे भाई स्टाइल यार आ गया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। उसमें क्या है, हमारे पास एल आई है ना। अगर मैं लिखूँ नेव का जो यू एल है उसकी डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, तो क्या होगा, वो रॉ में आ जाएंगे। देखिएगा अभी, ये देखिए यूँ आ गए। और ये करो के यहाँ पे नहीं करना वो नेव के यू एल के एल आई को जो है हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे 5 पिक्सल आई गेस। या ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा हो गया। 3 पिक्सल कर दो भाई, 3 पिक्सल देंगे हम ये। अब ठीक है, ठीक है। और टेस्ट डेकोरेशन स्टाइल आई गेस नन होगा ना, आई गेस नो, कुछ और ही है। नहीं, देखते क्या है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, इसको भी छोड़ दे, है ही नहीं तो फिर क्यों लिखे। अच्छा, फिर हमारे पास है, हमने इसको सेंटर में कर दिया, मतलब गैप दे दिया। फिर हम अगर लिखे नीचे क्या, अगर हम नीचे लिखें क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं। ओके, सेक्शन, और इसमें लिखें H3, और H3 में लिखे हेडिंग, कंट्रोल एस, कुछ भी नहीं हुआ, हो गया, वो हो गया। अच्छा, और फिर हम डालते हैं सेक्शन के अंदर क्या होता है, पी नहीं होता है यार, वो होता है कॉन्टेक्स्ट, आई गेस। मैं राइट, कैप्शन नहीं यार, क्या होता है, एक मिनट, याद आया ना, यहाँ पे है। हाँ, हमारे पास होता है, अच्छा वो उसमें होता है सही, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, पी लिखा, ठीक है, और पी में हमने क्या लिखा, लॉरम 50। इधर गए सेटिंग, कमांड प्लेट, टोटल टोगल वर्ल्ड रैप, ठीक है, ये हो गया। तो अब कंट्रोल एस ये, और अब हम जाते हैं इधर, और हमारे पास सेक्शन को जो है हम करें क्या, ये करें कि फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आ जाएंगे रॉ में, तो ये सारे एक साथ आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, भाई, फ्लेक्स, फ्लो, फ्लो, फ्लो और कॉलम, वापस आई तमीज़ में आ जाओ, कॉलम में आ जाओ। ठीक है, और इसको हम सेंटर में कर देते, तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट नाउ, टेक्स्ट नहीं होता, क्या होता है, अलाइन, अलाइन आइटम्स। ठीक है, सेंटर, कंट्रोल एस। यार तुम तो हटो भाई, हट जाओ, क्या है तुम्हें। अच्छा, ये देखो भाई, सेंटर में आ गया। ठीक है, और अगर मैं करना चाहूँ अब अलाइन, वो भी सेंटर कर दूँ, तो देखते क्या होता है। ये भी थोड़ा तो बीच में आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इसका मैं बॉर्डर करूँ, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड, कंट्रोल एस। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ दिखानी है, मतलब पता है आप लोगों को, 300 पिक्सल, कंट्रोल एस, तो ये हाइट बढ़ गई। तो अगर मैं इनको सबको बीच में करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, जस्टिफाई आई गेस, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, कंट्रोल एस, आ गया सेंटर में। ठीक है, अच्छा जी, तो असल में हमने क्या बताना था, बिफोर आफ्टर। तो भी शुरू करते हैं, बिफोर आफ्टर, बिफोर सेक्शन, डबल कॉलन, बिफोर, अब। तो इस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेंट और इसको कॉमास में। ठीक है, तो लॉरम नहीं, लॉरम नहीं,
एफ 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 एफ, ये देखें हेड कौन इससे पहले आ गया, किससे पहले आ गया, ये जो सेक्शन था इसके पहले, मतलब ये जो सेक्शन की जो चीज़ उससे पहले आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यही कर दूं क्या, अगर आफ्टर कर दूं तो क्या होगा कि ये बाद में आ जाएगा सिंपल, बिफोर आफ्टर एक तो काम ये है। दूसरा चलिए अब देखते हैं, इसको करते हैं शार्ट, और फिर हमारे पास क्या था, अच्छा अगर करते हैं बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जाएं और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर नहीं, मतलब ये, और अंदर डालें स्लैश, तो हमारे पास आ गई है। तो अगर हम ये करें तो कंट्रोल एस, और ये हमारे पास इमेज आ गई। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। मुझे एक चीज़ चेक करना था, वैलिडिटी 0.3, ओके नहीं होता यहाँ पे, आई गेस नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो ये हटाया। अच्छा एक तो ये बैकग्राउंड का, तो ये सीधा दिख भी नहीं रहा। ठीक है, ये सारा छुप गया, ये छुप गया, ये छुप गया। इसको करने के लिए क्या तरीका है कि हम ये करें, यहाँ पे अगर मैं ये करूँ, बॉडी की जगह लिखूँ हेडर बिफोर कंट्रोल एस, शार्ट हो गया। क्यों शार्ट हुआ भाई, शार्ट इस वजह से हुआ है कि जब बिफोर वगैरह ना उसमें हमें लिखना पड़ता है क्या, कंटेंट। अब कंटेंट नहीं है तो हम क्या सिंपल ये कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, और पोजीशन एब्सोल्यूट कंट्रोल एस, ओके ये भी हो गया, और विड्थ 100%, और हाइट 100%, कंट्रोल एस, ये अब आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी गायब हो रहा है। अब तक क्या पीछा पूरा हट ही गया है, पूरा हट ही गया, ये देखें वहाँ से हाँ भी नहीं रहा। ठीक है, ये कर लेते हैं, लेकिन पहले मेरी बात सुने, क्योंकि वो ऊपर आ गया, एब्सोल्यूट पोजीशन था ना, तो एब्सोल्यूट पोजीशन में जो होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उसको अगर हमने हटाने क्या करेंगे वो बताता हूँ। और लेकिन एक चीज़ है, देखिए वहाँ सुने, ये हो गया ना, तो यूआरएल आ गया, बैकग्राउंड आ गया। अगर हम नो रिपीट होता है, ठीक है, नो रिपीट होता है, ताकि एक बार इमेज होगी तो रिपीट ना हो। ठीक है, लेकिन अभी तो वैसे भी विड्थ 100% की हुई ना, लेकिन जैसे पहले हमने बॉडी में किया हुआ था ना, तो यूआरएल डाला हुआ था, फिर बाद में नो रिपीट लिख देते, तो मतलब जितनी भी इमेज थी वो आ जाती, उसके बाद रिपीट क्वेश्चन होता। ठीक है, ये चक्कर है नो रिपीट का मतलब। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ कि जैसे बॉडी में तो हमने यूआरएल डाल दिया था, विड्थ वगैरह नहीं डाली थी। ठीक है, तो अगर हम नो रिपीट लिखेंगे तो वो सिर्फ एक दफ़ा आएगी, अगर नो रिपीट नहीं लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे समझो यहाँ तक इमेज खत्म होगी, तो यहाँ पे उसको कवर करने के लिए दूसरा दोबारा वही इमेज आ जाएगी, फिर नीचे भी आ जाएगी, तो वो कवर करने के लिए और आती रहेगी। ठीक है, ये आ जाएगा, तो नो रिपीट करते हैं ताकि एक ही बार आए, और दूसरा सेंटर, और सेंटर 2 बार सेंटर लिखते हैं। आई गेस जब ट्राई करूँगा, वो असल में मेरे पास इमेज सही है नहीं, बड़ी है, तो ये चक्कर है। ठीक है, तो सेंटर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ही है। ठीक है, अच्छा तो इमेज एक बार पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, स्प्लैश इमेजेस, यहाँ पे स्प्लैश फोटोज़। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस भाई नहीं नहीं है। ठीक है, और ये हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड फ्री, और जल्दी भाई जल्दी, शो इन फोल्डर। ठीक है, और कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और पहले कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे हमारे पास, कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे तू, क्या नाम है इसका, वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे कर दो पेस्ट, पेस्ट, ओके। मैं भूल गया यार, मैंने उसको नहीं करना था, इस पूरी को कॉपी करना था, और यहाँ पे डेस्कटॉप में वेब डेवलपमेंट में अब पेस्ट होगा। ठीक है, अब देखते क्या होता है। ठीक है, यार स्प्लैश में फ्री फोटोज है। अच्छा जी, अब इसको करते हैं टोमेटो भाई, ये, और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, ये कंट्रोलर से देखते आती है नहीं, आ गई ये चीज़, लेकिन 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 अच्छा देखें, अभी नो रिपीट लिखा, अगर मैं नो रिपीट हटा दूँ तो देखते क्या होता है, कंट्रोल एस, ये देखें दो दो तीन तीन दफ़ा आ गया, लेकिन अगर कंट्रोल रिपीट कर दूँ, नो रिपीट कर दूँ तो एक दफ़ा आएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं सेंटर हटा दूँ फिर देखते क्या होता है, कंट्रोल एस, ये हो गया, सेंटर से हट गई, लेकिन अगर सेंटर लगा दूँ तो सेंटर में आ गई। और दूसरा
सेंटर एक और लगाओ तो आई गेस वो ये तो एक्स एक्सिस लेते ही वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। अभी तो विड्थ है, हाइट है ही नहीं, मतलब हाइट बराबर ही है। मतलब अगर हाइट बहुत बड़ी होती, ठीक है, तो फिर वो बीच में ही आ जाता, ठीक है। तो सेंटर सेंटर कर देते एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के लिए। कहीं पे ये एचटीएमएल वाई एक्सिस पहले आता है, कहीं पे एक्स एक्सिस पहले आता है, तो वो यूज़ करते रहेंगे, आ जाएगा समझ, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ का चक्कर हो गया, नो रिपीट और इसका सेंटर सेंटर का आ गया, ठीक है समझ। अच्छा जी, तो दोबारा बताता हूँ, नो रिपीट मतलब एक दफ़ा या तो रिपीट करेंगे तो ये 3 दफ़ा हमारे पास शो हो रहा था, ठीक है। और विड्थ अगर बढ़ा देंगे तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी तो विड्थ है ही, मतलब विड्थ नॉर्मल ही है और हाइट भी नॉर्मल है। और सेंटर सेंटर ये एक्स एक्सिस के लिए मतलब बीच में, और ये वाई एक्सिस में मतलब वर्टिकल बीच में। अभी हाइट इतनी सी है, ठीक है, तो इसमें इस वजह से इधर रेशियो हो रही है। अच्छा, अब पोजीशन एब्सोल्यूट, लेकिन एक चक्कर यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, इसका मैं बड़ा करता हूँ, ओरिजिनल करता हूँ। पहले वो शो करने के लिए मैंने किया था कि उसको छोटा कर दिया था ना, इमेज शो करने के लिए कि यार रिपीट को शो करने के लिए मैंने इसको छोटा किया था, ठीक है। तो अब असल पोजीशन पे आ जाते हैं, जो इसकी असल पोजीशन है ये 67, मतलब विड्थ था, ओरिजिनल विड्थ, ठीक है। तो अब ओरिजिनल विड्थ आ गई। अच्छा, अब चक्कर ये है कि सीन ये है कि देखें, ये देखिए, ये ऊपर गैप आ रहा है, इधर भी गैप आ रहा है, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? हम क्या करेंगे, टॉप से ज़ीरो, टॉप ज़ीरो, तो ये ख़त्म हो गया ऊपर से। और इसी तरह लेफ़्ट भी ज़ीरो, ये भी ऊपर लेफ़्ट से भी ख़त्म हो गया गैप, ठीक है। दूसरा, अब देखें जेड इंडेक्स याद है, तो अब हम इसको क्या देंगे, जेड इंडेक्स। तो दूसरा तो फिक्स्ड है, फिक्स नहीं, क्या कहते हैं, स्टैटिक है, तो उसको है ही नहीं, तो इसका हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे जेड इंडेक्स। तो अब देखें ये आ गया, ये और ये आ गया, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपेसिटी और कितनी करेंगे, 0.3 कर दें, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ 4, ये हो गया 0.5, ये हो गया थोड़ा डार्क हो गया 0.89, थोड़ा डार्क हो गया, काफ़ी डार्क हो गया 0.6 सही आएगा, 7 चलेगा, 8। वो इमेज पे डिपेंड करता है, अभी इमेज ऐसी है ना, तो अच्छी इमेज होगी तो उस पर सही होगा, ठीक है। तो 7, 0.7 किया तो अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा, और इमेज ऐसी है, टेंशन नहीं लें। असल में ये है बैकग्राउंड इमेज थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ा बैकग्राउंड इमेज ही थी, तो इस वजह से मसला आ रहा था। मतलब बैकग्राउंड में होते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आइकन आइकन बोल्ड बोल्ड होते हैं, तो मतलब नज़र आ जाते हैं। तो ये हम लोग इस पर बैकग्राउंड में लगा रहे हैं, तो बैकग्राउंड की इमेज वैसे अलग ही होती हैं। या तो मुझे याद पड़ रहा है कि ये बैकग्राउंड इमेज थी, तो उस हिसाब से बोल लो। तो खैर, अभी वो लाइट कर दिया तो ये नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, ये ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, ओपेसिटी सीखा, और और क्या सीखा भाई, हाँ बिफ़ोर आफ्टर सीखा, ठीक है। तो ये बिफ़ोर लगा, बिफ़ोर में कंटेंट लगाना ज़रूरी है, अगर कंटेंट में हटा दो देखते हैं क्या होता है। हम कंटेंट लगाना ज़रूरी है, चाहे लिखो या ना लिखो, लेकिन लगाना ज़रूरी है, वरना चलेगा ही नहीं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।